ये उन मामलों की रिपोर्ट है जिसका कनेक्शन सफेद चोगा वाले ग्रुप से हो सकता है जिन्होंने हम पर हमला किया था। बिल्कुल ठीक, ये हमारी रिसर्च रिपोर्ट है, वो भी सिस्टर और माकी के ज्वाइन करने के बाद कंपनी 8 पर वो पहला हमला था। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, कंपनी 8 की शुरुआत कब और कैसे हुई होगी? अच्छा सवाल है, मैं भी जानना चाहती हूँ। मेरे ज्वाइन करने से पहले यहाँ हुआ क्या था? एक लंबी कहानी है पर जानने लायक है क्योंकि ये कंपनी 8 के मकसद के बारे में है। लेफ्टिनेंट, इन्हें बताओ इसकी शुरुआत कैसे हुई। वैसे भी तुम्हें किस्से सुनाने का बहुत शौक है ना, शुरू हो जाओ।照らす暗闇に僕らは歩き慣れてきた日々も問うた夢は安泰な暮らしだが刺激不足ゆえにダラダラ照らす暗闇に僕らの歩き慣れていた道はどこだ時は黙りじゃったがぬくもりに包まれたら本村があった土手の方へ思い出すは優しいメロディー永遠はないなどないなど言うそれもまたいいなと笑ってみる輝けばいつかは光も絶え僕らは命の火が消えるその日まで歩いていけ音が出る玩具も痛みを飛ばすものも全部僕にとっての宝物永遠はないだとないだという僕らは命の火が消えるその日まで歩いてゆけअजीब बात है, कुछ दिनों से इन्फर्नल्स बन रहे हैं और बनते ही जा रहे हैं। मैं भी वही सोच रहा था, क्रिमिनल्स की छानबीन के बजाय हमें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। इन्फर्नल्स के सभी मामले स्पेशल फायर फोर्स की जिम्मेदारी है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। सार्जेंट हिनावा, मुझे काम से बाहर जाना है सर। इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा, कहीं ये वही तो नहीं है? वो जनरल ओजे की बेटी है, उसका नाम है प्राइवेट माकी ओजे। बड़ी दुबली पतली सी है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो दूसरों के मुकाबले दुगना काम करती है और ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा मेहनत करती है। ऐसा ही रहा तो जल्द ही उसके मसल्स मजबूत हो जाएंगे। कुछ तो बात है उसमें, आखिर जनरल की बेटी जो है। हाँ, वो आज भी अपने पापा की प्रिंसेस है और उन्हीं की वजह से उसे सिलेक्शन मिली है। ये काम उसे सूट नहीं करेगा, बहुत नरम दिल की है। वो जितनी मेहनत कर रही है उसका उसे फायदा नहीं होने वाला। तुम हमेशा उसकी कमजोरियों को ही क्यों देखते हो? अगर वो कोशिश कर रही है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। जब कोई बिना मकसद के कोशिश करे तो वो बेकार हो जाती है। मैं ऐसी कोशिश को फिजूल कहता हूँ। ये क्या कह रहे हो? वो एक अच्छी लड़की है जो ईमानदारी से अपना काम कर रही है। तुम्हें इन ट्रेनीज के साथ सख्ती बरतनी होगी। इस गन में ऐसी क्या खासियत है? मैंने फायर फोर्स के रूल्स को फॉलो किया और चर्च में इस गन को बैप्टाइज करवाया। मेरे लिए ये बेकार की कोशिश थी। ये तुम्हारी राय है, लेकिन मान लो एक गन को बैप्टाइज किया गया है और दूसरी को नहीं किया गया है, तो शूट करने के लिए तुम बैप्टाइज वाली गन यूज करोगे ना? एक काम करो हिनावा, आज ही चर्च जाओ और अपनी गन को बैप्टाइज करवा लो। यूं ही ट्राई करके देखो, हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखता। जब गन से गोली निकलेगी तो ये सब सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा। मैं जानता था तुम कुछ इसी तरह की बात करोगे। तुम जैसे थे आज भी वैसे ही हो। तुमने मुझ जैसे इंसान को अपना दोस्त कैसे बनाया? तुम तो बड़े नरम दिल इंसान हो। ईमानदारी से कहूं, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ सख्त होने का दिखावा करते हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो हिनावा।
और दूसरी को नहीं किया गया है। तो शूट करने के लिए तुम बैप्टाइज वाली गन यूज करोगे ना? रुक जाओ। मुझसे ट्रिगर क्यों नहीं दबाया गया? मैं उसे शूट क्यों नहीं कर पाया? ये रही लेफ्टिनेंट टोजो की गन। मैंने पेपर स्टैंप कर दिए हैं। जैसा आपने कहा था, ये गन अब आपकी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्राइप्स वाले आ गए हैं। हम लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश करेंगे और तब तक तुम इन्फर्नल को मुक्ति दिला देना। हम पहुंच गए हैं। मैं फायर फाइटर का इंचार्ज आकितारो ओबी हूँ। यहाँ से हम टेक ओवर करेंगे। हमें खबर मिली थी कि यहाँ 2 इन्फर्नल्स थे। हाँ, आपने सही सुना, लेकिन इस वक्त वो अलग अलग लोकेशंस पर है। एक बहुत ही फाइटर किस्म का है और वो हमारे घेरे के अंदर भाग रहा है। दूसरा इन्फर्नल थोड़ा सीधा है और वो इस वक्त यहाँ इस स्टोर के अंदर है। हाँ, वैसे भी हमें कौन से पॉइंट्स मिलने वाले हैं? चलो हम उस दूसरे वाले को देखते हैं। पॉइंट्स मिलेंगे? हालात अब काबू में हैं। अब तुम फायर फोर्स वाले वापस जा सकते हो। जो जिंदा है पहले हम उसको देखते हैं। जिसके पॉइंट्स कम है उससे उलझने का कोई फायदा नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मिस्टर। मेरे हस्बैंड बड़ी मुश्किल से आग की लपटें झेल रहे हैं। मेहरबानी करके उन्हें तकलीफ से छुटकारा दीजिए। ऐसे हालातों में हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। किसकी मदद कब करनी है ये हम तय करेंगे। आओ चलें। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदद के लिए बहुत सारे सोल्जर्स हैं। बिना कोई जोखिम उठाए मुक्ति दिलाने के लिए हम 2 आदमियों को भेज सकते हैं। हम प्रोफेशनल्स हैं। हम मौके की नजाकत को देखकर ही फैसला लेते हैं। आपका मतलब पॉइंट्स है ना? हाँ, ठीक समझे। हम इन्फर्नल्स को पॉइंट्स देते हैं और उसके मुताबिक रैंकिंग। इससे मेरे आदमियों का जोश बना रहता है। उनका जोश बना रहता है? जब आपका काम मरने वाले को शांत करना हो तो उनका जोश बढ़ाने का मतलब क्या है? हमें क्या करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम लोग अपने इक्विपमेंट की जांच कर लो। जोखिम तो हमें उठाना है। मुझे माफ कर दो, थोड़ी देर और सह लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। माफ कीजिए मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके हस्बैंड की सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। आपको एतराज तो नहीं है ना? तो तुम क्या करने जा रहे हो? तुम कौन हो? सार्जेंट ताकेहिसा हिनावा, टोक्यो इंपीरियल आर्म्ड फोर्सेस। इसके आगे ब्लू स्ट्राइप्स का इलाका है। अगर तुम्हारे जैसा सोल्जर या मेरे जैसा फाइटर इस टेप के आगे गया तो हम दोनों को कड़ी सजा मिल सकती है। अंदर जो इन्फर्नल तकलीफ झेल रहा है उसके आगे सजा भुगतना कोई बड़ी बात नहीं। हम दोनों ये बात जानते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारी भी यही राय होगी। सार्जेंट हिनावा, इससे पहले कभी इन्फर्नल्स को हैंडल किया है? कुछ रोज पहले मैंने अपने दोस्त को इन्फर्नल बनते देखा था और मैंने उस पर निशाना भी लगाया था, पर मैं गोली नहीं चला पाया। मैं किसी भी तरह से सोल पर विश्वास करने वाले लोगों में से नहीं हूं, पर फिर भी क्योंकि मेरे गन को बैप्टाइज नहीं किया गया था, मैं शूट नहीं कर पाया। इसने सच में इंतजार किया है। मेरी नजर में इसका ईश्वर में विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। यह बात बस इतनी सी है कि मैं उस इंसान के लिए क्या कर सकता हूं जिसे मैं खत्म करने जा रहा हूं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं और हथियारों को बैप्टाइज करते हैं, और मुझे लगता है कि इससे उस इंसान को भी मुक्ति मिल सकती है जो इन्फर्नल को शांत करता है। आप
अपनी प्रार्थना शुरू कर दो। काला धुआं आत्मा की सांस की तरह है। काले धुएं से तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मिट्टी को मिट्टी में मिलना होगा और तुम्हारी आत्मा भी अग्नि की महान ज्वाला में बहुत जल्द पूरी तरह से मिल जाएगी। तुमने आज बहुत ही बहादुरी का काम किया है। असली बहादुरी तो तुम्हारे अंदर है। अगर तुमने एक्शन नहीं लिया होता तो मुझे नहीं लगता वो मेरे हाथों मारा जाता। ये फैसला करना कि तुम खुद एक्शन लेने वाले हो, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। बहुत से लोगों के लिए खुद पर यकीन करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन अपना भरोसा किसी और के कंधों पर रखना और उसके बाद खुद की परवाह किए बिना उस भरोसे को अंजाम देना, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुम भी बहुत बहादुर हो। मैंने तय कर लिया है कि मैं एक स्पेशल फायर फोर्स कंपनी बनाने वाला हूं। मैं एक ऐसा स्पेशल सोल्जर बनूंगा जो इन्फर्नल बनने की जड़ को खत्म कर देगा। जब मेरे आसपास की दुनिया जल रही हो तो मैं चुपचाप कैसे बैठ सकता हूं? इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कंपनी को तुम जैसे आदमियों की जरूरत होगी। ऐसे सोल्जर जो जिंदगी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जब भी ऐसा मौका आएगा मुझे याद करने में हिचकिचाना मत। और ये देखो, ये है हमारा अपना फायर कैथीड्रल। इसकी हालत उतनी ही बुरी है जितनी इसमें रहने वालों की होगी। वैसे क्या तुम्हें अब तक मैं ही मिला क्रूमैन के लिए? हाँ, फिलहाल सिर्फ तुम हो। ऐसे क्रूमैन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। मेरे नजर में कोई है जो इसके लिए परफेक्ट है। आर्मी में मेरे साथ मेरी जूनियर थी, एक ऐसी लड़की जो बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन उसमें सोल्जर जैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही नरम दिल किस्म की लड़की है और अपने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचती है। मेरे ख्याल से वो तुम्हारी कंपनी आर्ट के लिए बिल्कुल सही रहेगी। अरे वाह, क्या बात है माँ किसान। अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगा था मेरा रिज्यूमे पढ़कर मुझे यहाँ सिर्फ बलि का बकरा बनाया जाएगा। आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा था लेफ्टिनेंट। जब से कंपनी आर्ट बनी है इसके मकसद में कोई बदलाव नहीं आया है। मरने वाले सारे इन्फर्नल्स के लिए हम दिल से प्रार्थना करते हैं और जो जीवित हैं उन्हें लपटों के खतरे से बचाकर रखते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है इंसानों की जिंदगी। लंबी रिपोर्ट है, हमें अब काम की बात करनी चाहिए। यह रिपोर्ट कंपनी आर्ट के पहले फायर सीन के बारे में है। उस दिन बहुत गर्मी हो रही थी। हम सभी नर्वस थे क्योंकि वो हमारा पहला मिशन था। जो शख्स इन्फर्नल बना था उसने एक अजीब सा सफेद चोगा पहना हुआ था। उसे शांत करने में हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, पर कई ऐसी बातें थी जिस पर हमें शक हो रहा था। वहां एक अजीब सा रेड क्रॉस मिला। जलने वाले का कोई सगा नहीं था, लेकिन जिस कंपनी के लिए वो काम करता था उन्हें उसकी चीजें जमा करने की बहुत बेचैनी थी। हमने उस कंपनी का पता लगाया और पाया कि वो कंपनी आज भी वही काम करती है। पता चला है वो आसाकुसा में है और वो कंपनी 7 की हद में आती है। कहाँ जा रहे हो बेनी? हेलो सर, कैसे हैं आप? आइए ना। बेनी मारूचान, मैंने आपके लिए स्वीट डिश बनाई है। स्वीट डिश? मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। और कितना सारा बनाती है। क्या हाल है बेनी? दिखाई नहीं दिए। तबीयत तो ठीक है? शाम को आना, बैठ के गपशप करेंगे। अब चलो अपना रास्ता नापो। चलो आ जाओ, सब आ जाओ। गठरी भर के चॉकलेट्स लाया हूँ। वो
वो बुढ़िया कमाल के चॉकलेट्स बनाती है, उसके हाथों में जादू है। जो बुढ़िया उनकी तरह चॉकलेट्स नहीं बना सकती, उनके जीने का कोई फायदा नहीं। हिनाता, हिकागे, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है वाका? हम अभी कोई शिकायत नहीं सुनने वाले। इन्होंने ये सब तुमसे ही सीखा वाका, तुम ही इनसे निपटो। इस वक्त मैं कोई शिकायत नहीं सुनने वाला। मैंने कहा था ना। ये कमाल की चॉकलेट्स हैं, पूरी दुनिया में इस तरह की चॉकलेट्स कोई नहीं बना सकता। हाँ, ये टेस्टी है, बुढ़िया के हाथों में जादू है। जब तक वो जिंदा है चॉकलेट के मजे लेते रहो। ये सब छोड़ो वाका, हमें कंपनी 8 वालों का एक मैसेज मिला है। वो कहते हैं हमारे इलाके में आकर उस प्रचारक के बारे में छानबीन करना चाहते हैं। बेकार में परेशान करेंगे, उन्हें मना कर दो। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि हम पहुंच गए हैं। अच्छा, इस तरह बिन बुलाए आने पर मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। मैंने सुना था कैप्टन शिनमोन मेरीमानू के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और कोई भी आ सकता है, इसीलिए हम बिन बताए आपसे मिलने चले आए। हाँ? खैर, अब जब आ ही गए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी इस छानबीन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे इलाके में मेरे खिलाफ कोई बात हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इवेंजलिस्ट नकली तौर पर इन्फर्नल्स को बना रहा है। हमें पता चला है कि वो इस इलाके में आकर लोगों को शिकार बनाने वाला है। हालांकि मैंने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा कि उनमें से एक ने भी किसी इंसान को इन्फर्नल में बदल दिया। यही बात टोक्यो एम्पायर वाले भी कह रहे थे। मैं इतना भी नादान नहीं हूँ जो इन बातों को मान लूँ। तुमने भले ही ना देखा हो, मैंने देखा है। इन्फर्नल के वफादारों ने क्या देखा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनके आदमी क्या कहते हैं ये सुनना भी मैं अपने शान के खिलाफ समझता हूँ। तुम जैसे निकम्मे और आवारा पिल्ले की बात पर हंसने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। कंपनी 7 के कैप्टन हो ना? सुना है तुम यहाँ के सबसे ताकतवर फायर सोल्जर हो। तुम इतने ताकतवर हो कि एम्पायर को मजबूर होकर तुम्हारे शहर के फायर ब्रिगेड को फोर्स में शामिल करना पड़ा। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। कहते हैं हर तबाही के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक और नया इन्फर्नल। तुम्हारे मुंह से निकली बात सच हो गई पेनी। क्या मुसीबत है। मेरे वापस आने तक ये लोग यहाँ नहीं होने चाहिए। और वो मेरे साथ बातें करना चाहता था। कौन है वो? ये वही बेवड़ा कांतारो है। हाँ, सही कहा। मैं उसे रास्ते में मिला था और वो मेरे साथ पीना चाहता है। ब्लॉक 3 का कांतारो अब इन्फर्नल बन चुका है। सोया, 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 सोया। वो आखिर करना क्या चाहता है? उसे फेस्टिवल बहुत अच्छे लगते हैं और हम वही कर रहे हैं। घरों को जला दिया। वो तो उड़ भी सकता है। ये कंपनी 7 के कैप्टन में किस तरह की पावर है? कितने घर जल गए। हम जितने चाहे उतने नए घर बना सकते हैं, लेकिन कांतारो अब एक इन्फर्नल बन गया है और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। ये हो क्या रहा है? लगता है वो आग लगा रहा है और उसे कंट्रोल भी कर रहा है। वो जो मातोई झंडा इस्तेमाल कर रहा है उसमें कुछ तो होगा। उसमें कोई भी चमत्कार नहीं है, उसके अंदर ही मानो एक तरह की आग है। पेनी दोनों किस्म के पावर्स पैदा कर सकता है, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। वो किसी भी तरह की आग पैदा कर सकता है। वो एक कंपाउंड फायर सोल्जर है। अपने चारों ओर देखो कांतारो, पूरा शहर जल रहा है।
तुम एक बुजुर्ग हो और इस तरह की तबाही नहीं फैलानी चाहिए थी। कांतारो, तुमने जिंदगी भर यही किया है, पर अब नहीं। लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा एहसान रहेगा कि मुझे कांतारो के आखिरी पल देखने का मौका मिला। तुमने जो कुछ देखा उससे तुम्हें क्या लगा? बेनी ने जिस तरह कांतारो को मुक्ति दिलवाई तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हारी सिस्टर की प्रार्थना मरने वालों को शांति देगी। हम अपने शहर को जलाकर शांति पाते हैं। यहाँ रहने वाला हर आदमी एक डर में जीता है कि वो जीते जी इन्फर्नल की लपटों में जलकर ना मरे। एक ना एक दिन तो मरना है, और अगर हमें मरना ही है तो हम चाहते हैं हमें बेनीमारू के हाथों मुक्ति मिले, कि वही ये काम करे। शिनमोन बेनीमारू को हम सब आसाकुसा का बेताज बादशाह मानते हैं। ये बहुत मीठा था।